ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਨ 147 ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ मेरी छो चलो। दीप सिद्धू एक वो पर्सनालिटी है जिसे पंजाब के अंदर तो एक अलग नज़रिए से जानते हैं और पंजाब के बाहर एक अलग नज़रिए से जानते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि पंजाब के बाहर रहने वाले लोग भी उनको वो चेहरा जाने जिसको पंजाब के लोग मानते हैं या जानते हैं। दीप सिद्धू यानी संदीप सिंह सिद्धू, इनका जन्म 2 अप्रैल 1984 को पंजाब के मुक्तसर ज़िले में हुआ था। एजुकेशन वाइज लिया जाए तो ये लॉयर थे, जिनके क्लाइंट टेली में बालाजी टेली फिल्म्स, डिज्नी और न जाने कितने बड़े बड़े नाम से। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दीप सिद्धू जो थे मॉडलिंग करते थे और ग्रेसे मिस्टर इंडिया कंपटीशन में 2006 में इन्होंने अवार्ड हासिल किए थे और किंगफिशर 2011 मॉडल हंट में भी ये विजय रहे थे। पंजाबी मूवीज़ में इनकी शुरुआत जो है रमता जोगी से हुई थी, जो धर्मेंद्र के बैनर विजेता फिल्म्स उसके साथ शुरुआत हुई। उसके बाद इन्होंने जोरा, साडे आले, रंग पंजाब, पता नहीं कितनी मूवीज़ करी जो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी। देओल फैमिली के साथ इनकी नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। जब सनी देओल गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो दीप सिद्धू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी उस कैंपेन को चलाने की। यहाँ तक कहा जाने लग गया था बीजेपी के खेमे में कि ये पंजाब में बीजेपी के चाणक्य होंगे। सनी देओल का ग्लैमर और दीप सिद्धू की कैंपेनिंग दोनों ने मिलके सनी देओल को विजय बना दिया। पर कहते हैं नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। कभी कभी कोई इंसान कुछ और काम कर रहा होता है जिसके लिए वो बना नहीं होता। फिर आया वो दिन जिसके लिए शायद दीप सिद्धू जी को बनाया गया था ऊपर वाले ने। 3 काले कानून, किसान आंदोलन शुरू हुआ और हर तरफ मीडिया में एक ही बात छा गई, अंग्रेजी बोलने वाला किसान कहाँ से आ गया। ये वही दीप सिद्धू थे जिन्होंने मीडिया में पुलिस वालों के साथ इंग्लिश में बात करी, इंग्लिश में बहस करी, जो हर जगह मीडिया में पॉपुलर हो गई और वायरल हो गई। दीप सिद्धू में खासियत ये थी कि जो वो मुंह पे थे वो पीठ पीछे थे, जो पीठ पीछे थे वो मुंह पे थे। शायद इसी वजह से लोग उनके साथ जुड़ते गए, स्पेशली यूथ इतनी उनके साथ जुड़ गई कि हाँ, किसान आंदोलन एक तरफ और जो यूथ दीप सिद्धू को फॉलो करती थी वो एक तरफ। फिर आया वो दिन 26 जनवरी, जब किसान आंदोलन की कॉल थी ट्रैक्टर मार्च की, लाल किले की तरफ कूच करने की। दीप सिद्धू भी उसमें शामिल थे। दीप सिद्धू भी लाल किले की तरफ गए। वहाँ निशान साहब को फहराया गया, जो एक बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ना तिरंगे को कोई नुकसान पहुँचाया गया, निशान साहब को फहराया गया, बस बात ख़त्म थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर निशान साहब को फहराना तिरंगे के साथ अपमान था तिरंगे का, तो ये कर्नाटक में जो अभी कुछ दिन पहले स्कूल और कॉलेज में हुआ वो क्या अपमान नहीं था? उनके ऊपर केस क्यों नहीं रजिस्टर हुए? इस घटना के बाद दीप सिद्धू हीरो बन के चमके और एक भय का माहौल बन गया हर तरफ, जिसकी वजह से जो लीडर्स के बीच में एक पैनिक क्रिएट हो गया और उन्होंने दीप सिद्धू को साइड लाइन कर दिया और अपना नाता तोड़ दिया। वो कहते कि हाँ, दीप सिद्धू को हम जानते नहीं, जैसे देओल फैमिली ने बोल दिया कि हम भी दीप सिद्धू को नहीं जानते, हर एक ने उसको छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में दीप सिद्धू ने खुद कहा था कि मुझे ऐसा फील कराया जाने लगा कि हाँ, तुम्हारी इधर कोई ज़रूरत नहीं है। ये उस बंदे के बारे में बोला जाने लगा जिसने करोड़ों की कमाई, अपना कैरियर दाव पे लगा दिया था। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। अपनी लड़ाई तो हर कोई लड़ता है, बट असली हीरो वो होता है जो दूसरों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के लड़ता है। ऑल्दो मैंने दीप सिद्धू की पंजाबी मूवीज़ नहीं देखी कभी, मुझे मूवीज़ का शौक़ नहीं है, पर उनका ये जो रियल लाइफ का जो हीरो वाला कैरेक्टर है ना, ये मेरे दिल को छूता है और मेरे लिए वो एक रियल हीरो है। 3 काले कानून वापस लिए गए, किसान आंदोलन ख़त्म हुआ, अब आई इलेक्शन की बारी। इलेक्शन में दीप सिद्धू जी ने सिमरनजीत सिंह मान जो है सरदार शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हेड हैं और उनका फुल सपोर्ट किया, ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक बूढ़ा शेर जो कि हार रहा था वो एक नई ताजगी के साथ फिर खड़ा होना शुरू हो गया और लोगों का सपोर्ट उसको मिलने लगा।
दीप सिद्धू के लास्ट भाषणों में जो एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने एक फ़र्क समझाया था कि हम आम नहीं, हम ख़ास हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें झाड़ू नहीं, कृपाण पकड़ाई थी। और उनके इसी वक्तव्य ने जो है यूथ के बीच में एक अलग ही चिंगारी का काम किया। पॉलिटिकल खेमे के बीच में एक हाहाकार मच गई। और फिर एक काला दिन आया, वो था 15 फरवरी। दीप सिद्धू गुड़गांव से चल के पंजाब आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अभी एक जांच का विषय है कि वो एक्सीडेंट किया गया था कि अनजाने में हुआ, वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी कि मर्डर था। ये एक जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि जो दीप सिद्धू को नहीं जानते वो भी शायद जाने, कोशिश करें। मेरे पास लिमिटेड एसेट्स हैं, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ऑन रोड हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, पर फिर भी अपनी तरफ से आप लोग कोशिश करिए, सर्च करिए, आपको सारा डाटा, सब सारे कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप आराम से देखिए। हमने तो अपना एक भाई खो दिया। ये दीप वो दीप था जिसकी वजह से पंजाब एक काले अंधेरे से बाहर निकल सकता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर मैं आशा करता हूँ कि उनके जो विचार थे उनको लेके यूथ आगे बढ़ेगा, और जो वो बाइक बात करते थे गुरु नानक देव जी के फ़लसफ़े के लेके, गुरु नानक देव जी के फ़लसफ़े को लेकर अगर हम आगे चलेंगे तो ही इस देश को तरक्की मिलेगी और पंजाब को भी तरक्की मिलेगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब इंसान दुनिया से चले जाता है उसके बाद ही उसकी कदर होती है।